आईने की सामने की सतह जितनी साफ और चमकदार नजर आती है, उसके पीछे का हिस्सा उतना ही बदरंग, काला और खुरदरा होता है। साथियों, एक औरत जिसने उच्च डिग्री हासिल की हो, जो डाटा एनालिटिक्स में साइंटिस्ट हो, एथिक्स एक्सपर्ट हो, लेकिन वही औरत नफरत में इतनी अंधी हो जाती है कि वह हत्या जैसा जघन्य अपराध करने के लिए उतावली हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेंगलोर से एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनाने जा रहा हूं कि एक पढ़ी लिखी औरत जिसके पास उच्च लेवल की डिग्री है, जो हमारे समाज की दिशा बदलने की अक्षमता रखती हो, लेकिन वो नफ़रत में इतनी अंधी हो जाती है, इतनी वहसी हो जाती है कि वो अपने ही 4 साल के एक मासूम बेटे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देती है। तो आज की एक ऐसी दर्दनाक कहानी बेंगलोर से है, वो जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। तो आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे। साथियों, सूचना सेठ और वेंकट रमन ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। सूचना सेठ की शादी 2015 में वेंकट रमन से होती है और 8 साल तक इनका रिश्ता बड़ा ठीक ठाक चलता है। लेकिन जैसे ही 8 साल पूरे हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच क्या है, झगड़ा शुरू हो जाता है। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि 2019 में जब इसको बेटा पैदा होता है सूचना सेठ को, तो क्या है, इनकी हस्बैंड वाइफ की काफ़ी झगड़ा होने के कारण, विवाद बढ़ जाने के कारण ये क्या है, एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। और तलाक लेने के बाद वे एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगते हैं कि सूचना सेठ कभी भी अपनी पति को नहीं देखना चाहती, नहीं उससे मिलना चाहती। लेकिन जब कोर्ट के अंदर इनका केस जाता है तो कोर्ट बच्चे की कस्टडी क्या है, माँ को दे देती है, मतलब सूचना सेठ को दे देता है। और साथ ही साथ ये कहता है कि जो उसका हस्बैंड है वेंकट रमन, वह अपने बच्चे से संडे के दिन मिल सकता है, ये राइट उसको दिया गया था। लेकिन सूचना सेठ नहीं चाहती कि वह अपने बेटे को वेंकट रमन मतलब अपने पूर्व पति से मिलाए, जिससे वह तलाक ले चुकी है। वह उसे देखना नहीं चाहती थी, लेकिन कानून की प्रक्रिया होने के कारण कानून ने जो फैसला दिया था कोर्ट ने कि हर संडे को वेंकट रमन अपने बेटे से मिल सकता है। लेकिन सूचना सेठ नहीं चाहती थी कि वह अपने बेटे से अपने हस्बैंड को मिलने दे, जिससे वह तलाक ले चुकी है। अब वो काफ़ी परेशान थी क्योंकि हर संडे को उसका पति अपने बेटे से मिलने आता था, लेकिन सूचना सेठ को ये पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड उससे मिले। तो अब उसका दिमाग क्या है, थोड़ा परेशान रहने लगा और वो अपसेट थी कि करे तो क्या करे। अब उसने सोचा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाने की सोची, एक ऐसा स्टेप लेने की सोची कि उसने उसे क्या है, पागल कर दिया, वैसी बना दिया। तो फिर क्या करती, उसका 4 साल का बेटा होता है। अब वो अपने 4 साल के बेटे को लेकर बेंगलोर से गोवा घूमने के लिए जाती है। उसका बेटा बोलता है कि मम्मी हम घूमने चलते हैं। तो वो अपने 4 साल के मासूम से बच्चे को लेकर बेंगलोर से गोवा घूमने आ जाती है। एक होटल रहती है और होटल में क्या है, 2 दिन रुकती है। लेकिन जब वो 2 दिन बाद उस होटल से बाहर निकलती है और रिसेप्शनिस्ट से बोलती है कि मुझे क्या है, एक गाड़ी बुक करके दे दो, मुझे बेंगलोर जाना है। गाड़ी वाले बोलते हैं कि गाड़ी तो काफ़ी, जो होटल वाले होते हैं बोलते हैं गाड़ी तो काफ़ी महंगी होगी बेंगलोर के लिए, आप ऐसा करें कि फ़्लाइट पकड़ के आप बेंगलोर चले जाए। लेकिन उसने क्या इस बात से मना कर दिया और इसकी जिद के आगे होटल वालों ने एक गाड़ी उसके लिए बुक कर दी, जो उसको क्या है, होटल से सीधा बेंगलोर ले जा सके। तो साथियों, वह होटल से निकलती है सूचना सेठ और जो होटल के कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मी, और वो होटल के उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे क्या है, सूचना सेठ ठहरी हुई थी। वो देखते हैं कि वहाँ पे खून के धब्बे पड़े हुए थे। और जैसे ही वे इस घटना को देखता है तो तुरंत वह होटल मालिक को इसकी सूचना देते हैं। और होटल मालिक गाड़ी कैब का नंबर लेता है और वह उस ड्राइवर को फ़ोन करता है कि कोंकणी भाषा में कि इस मैडम को लेकर आप सीधा कर्नाटक वापस आ जाइए, पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। तो वो बंदा जो गाड़ी का ड्राइवर था, जो सूचना उस मैडम को, सूचना सेठ को लेकर बेंगलोर जा रहा था, वो तुरंत अपनी भाषा में कोंकणी में बात करके उस गाड़ी को तुरंत कर्नाटक पुलिस स्टेशन में ले जाकर छोड़ देता है। पुलिस उस महिला को क्या है, अरेस्ट कर लेती है। तब उससे पूछताछ की जाती है, तब वो बड़ा खुलासा करती है। और खुलासा एक ऐसी दर्दनाक वाकया वो बताती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड वेंकट रमन का क्या है, डिस्प्यूट चलता रहता है। और
मैं नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन मेरे बच्चे से मिले, मुझसे मिले। हम दोनों का तलाक हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया था कि हर संडे वेंकटरमन अपने बेटे से मिलता रहेगा। लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वेंकटरमन से। तो साथियों, फिर हमने क्या सोचा, मतलब वो महिला बोल रही है कि मैंने सोचा कि अपने बेटे को मतलब घुमाने के लिए गोवा ले चलती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक बदले की भावना ये थी कि मैं नहीं चाहती कि वेंकटरमन मेरे बेटे से मिले। तो इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब मैं अपने बेटे को ही ख़त्म कर देती हूँ। फिर ना तो बेटा रहेगा, न ही वेंकटरमन मुझसे मिलने आएगा, मेरे बेटे से मिलने आएगा। फिर वो क्या है, गोवा जाती है, होटल क्या है बुक करते हैं और उसमें 2 दिन रहते हैं। लेकिन उस 2 दिन में उसने जो अपने बेटे के साथ किया वो आप मतलब सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। उसने अपने बेटे को क्या है इतनी बेरहमी से मारा, अपने बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या की कि अपने 4 साल के मासूम बेटे को पति से बदला लेने के लिए, पति से नफरत के लिए उसने अपने 4 साल के बेटे को टुकड़ों टुकड़ों में काटा। सोचे, टुकड़ों टुकड़ों में काट कर उस बच्चे को पॉलीथीन में रखा और फिर पॉलीथीन में रखकर उसको बैग में डालकर वहां से गाड़ी कर कर क्या है बेंगलोर के लिए निकल गई। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि जो होटल के कर्मचारी थे, सफाई कर्मी, उन्होंने टाइम रहते हुए होटल की सफाई करने के लिए रूम में पहुंचे तो उन्हें वहां पे खून के धब्बे मिले। तब जाकर क्या उन्हें शक हुआ और उन्हें होटल मालिक को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने उस महिला को वापस थाने में बुलाया। तो साथियों, ये सोचिए आप कि वो माँ जिसका 4 साल का बेटा है, उसने अपने पति से जिससे वह तलाक ले चुकी है उससे बदला लेने के लिए, उसकी नफरत को मिटाने के लिए अपने 4 साल के ही बच्ची को बलि चढ़ा दिया और बड़ी बेरहमी से खूंखार तरीके से एक वहशीपन से अपने 4 साल के बच्चे की मतलब काट काट के टुकड़े कर दिया और उस टुकड़ों को बैग में रखकर क्या है बेंगलोर लाश को शिफ्ट करने के लिए पहुंच गई थी। तो वो महिला जो इस समाज को नई दिशा दे सकती थी, इस समाज को बदलने की अक्षमता रखती थी, जिसके पास उच्च लेवल की डिग्री है, एथिक्स एक्सपर्ट है, डाटा एनालिस्ट है, स्पेशल है, और जो 100 प्रभावी डाटा एनालिस्ट महिलाओं में जिसका शुमार होता है, वो महिला नफरत में इतनी अंधी हो जाती है कि वो अपने तलाकशुदा पति से बदला लेने के लिए, उसकी नफरत को ख़त्म करने के लिए अपने 4 साल के ही बेटी की, अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार देती है, वो भी मतलब उसको टुकड़ों में उसको काटा गया। तो सोचिए आप, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम एक नफरत के लिए, अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए हम अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों को ही बलि पे चढ़ा रहे हैं, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। तो इससे गिरी हुई, इससे बुरी बात हमारे समाज के लिए क्या हो सकती है। दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा, क्यों हम अपने छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, क्यों हम बदले की भावना में जल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इस निगेटिव थिंकिंग को दूर करना होगा, हमें अपने अंदर पॉजिटिव सकारात्मक सोच को पैदा करना होगा, तब जाकर हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम समाज एक अच्छा समाज दे सकते हैं। सूचना सेठ ने कैसे अपने पति वेंकटरमन से बदला लेने के लिए, उसकी नफरत को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अपने 4 साल के बच्चे की बड़ी बेरहमी से टुकड़ों में काट कर हत्या कर दी। तो इससे बुरा अपराध, इससे बुरी घटना और क्या हो सकती है। ऐसी औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए मौत के अलावा कोई सज़ा नहीं है। खैर, मैं आपको ऐसी क्रिमिनल कहानी क्यों सुनाता हूँ, मेरा इंटेंशन ये रहता है कि आप कुछ सीखे, अपने आप को मोटिवेट रख सके कि समाज में क्या चल रहा है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो। ये कोई एंटरटेनिंग कहानी नहीं है, बल्कि एक मोरल स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है, ताकि आप कुछ सीख सको। तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे कि क्या सूचना सेठ ने जो किया वो सही है या गलत है, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसके लिए उसे क्या सज़ा होनी चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। और तमाम ऐसे ही वीडियो मेरे साथ देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।